आजमगढ़ में मानवता की मिसाल और सच्ची संवेदनशीलता पेश करते हुए समाजसेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव फरिया स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने न केवल बुजुर्गों का हाल चाल जाना बल्कि उनके साथ एक ही थाली में भोजन कर यह संदेश दिया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इंजीनियर सुनील कुमार यादव को अपने बीच पाकर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने हर एक बुजुर्ग के पास बैठकर उनका दुख दर्द साझा किया। समाजसेवी ने सभी वृद्धजनों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे खुद को अकेला न समझें, समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपना परिवार मानता है। कार्यक्रम के दौरान सबसे भावुक दृश्य देखने को तब मिला जब इंजीनियर सुनील यादव ने औपचारिकताओं को छोड़कर बुजुर्गों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। उनके इस सरल और आत्मीय व्यवहार को देखकर कई बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। वहां उपस्थित लोग इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सच्ची संवेदनशीलता और अपनत्व का प्रतीक बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए इंजीनियर सुनील यादव ने समाज में बढ़ते वृद्धाश्रमों पर चिंता जताई और कहा कि माता पिता की सेवा करना किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला और बड़ा नैतिक कर्तव्य है। बढ़ते वृद्धाश्रम गिरते हुए नैतिक मूल्यों का संकेत है। जिस माता पिता ने हमें चलना सिखाया, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस मानवीय कदम की पूरे जिले में फरिया क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। लोगों का मानना है कि ऐसे प्रयासों से युवाओं में बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। सुनिए सुनील यादव ने क्या कहा। देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में एक दो चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिसको सत्य होते हम लोग देखते भी हैं, जिसमें से तो एक समय का बीतना और एक उम्र का बीतना। और इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ ऐसे लोगों के अपने घर में ज़रूरत होती है जो आपके संस्कारों की, आपके इतिहासों की, आपके चरित्र की जीती जागती पुस्तकें होती हैं जो आपके घर में होती हैं, जिनको हम आपके घर के बुजुर्ग कहते हैं। इन बुजुर्गों का हमारे घर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक घर में एक अग्नि का रहना ज़रूरी है। एक अग्नि जो आपके जीवन में ना रहे तो आप खाने के लिए भी शायद तरस जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। उन वृद्धों का, उन बुजुर्गों का साथ मिला, उनकी उंगली मिली तो हमारे कदम जीवंत हुए, हम चल पाए। उन बुजुर्गों की आवाज़ मिली तो हमारे गले को भी ध्वनि मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं किसी वृद्धाश्रम को देखता हूँ। दुख इसलिए नहीं कि वो वृद्धाश्रम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक अच्छी नींव की शुरुआत है। दुख इसलिए कि आज के समय में भी बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो आपके संस्कारों की, आपके आचरण की, आपके समाज की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, उनका हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये तो मैं बड़ा तुच्छ सा काम, एक मुझे यहाँ पे था, मुझे पता चला कि आजमगढ़ में भी एक वृद्धाश्रम है। तब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ समय पर आकर इनसे मिलता रहूं, आप लोगों को बुलाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फैलाएं। इसलिए नहीं, इसलिए बल्कि मुझे देख अगर कोई एक आदमी भी अगर यहाँ पर आकर इनके साथ एक दिन भी बिता लेता है तो इन बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके घर में आया हुआ है। इसमें से एक एक बुज़ुर्ग, एक एक माता, एक एक बाबा अपने बच्चे को खोजते हैं, जो भी इनको खाना खिलाता है, जो भी इनसे बातचीत कर लेता है, जो भी इनका हाल चाल पूछ लेता है, इनको वही अपना बेटा लगने लगता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो जो इनके आसपास के लोग हैं, आजमगढ़ में जो भी समाज सेवी हैं, किसी भी पार्टी विशेष में हों, किसी भी सेवा भाव में हों, इनसे आके मिलना शुरू करें। कम से कम साल में 2-3 बार तो निकालेंगे। और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में है, समाज सेवा में हैं, जो कि समाज सेवा करते हैं। तो इन बुज़ुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर हैं, इनको लगेगा कि ये घर के अंदर हैं। हम इनको थोड़ा सा सुकून दे पाएंगे। वृद्धाश्रम में लगातार लोगों की बढ़ती तादाद ये बता रही है
कि सामाजिक स्तर हमारा लगातार घटता जा रहा है, पारिवारिक विघटन का हम शिकार हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले आज उन्हें दरकिनार करके हम वृद्धाश्रमों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो क्या कहना होगा आपका? मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जैसा मैंने कहा कि ये हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, और किसी भी समाज का, किसी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता अगर इतिहास हमारे साथ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना पे तो मैं जाहिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी सारी बातें हमने बचपन में भी सुना है कि एक बार बच्चा पूछता है कि पापा छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, 27 बार पूछता है, 28 बार पूछता है, लेकिन वही बुजुर्ग वो 27-28 बार समझाता है अपने बच्चे को, अपना पिता, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसका 2 बार का सवाल करना, 4 बार का सवाल करना, ये आपके लिए पीड़ा का सबब नहीं होना चाहिए। ये आपको उस दिन की याद दिलाना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे, और इनकी अपनी जिद की वजह से, मतलब अगर मैं एक इस चीज़ को उल्टा करके बोलता हूँ कि अगर वृद्ध होने के बाद बुजुर्गों को छोड़ दिया आपने, यही इसी को उल्टा कर लीजिए कि आपके पैदा होने के बाद आपको छोड़ दिया होता इन्होंने, तो क्या होता आपका? आप कहाँ भटक रहे होते, किस हाल में होते? आप आज इनको छोड़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप सक्षम हो गए हो और अब आपके जीवन में इनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो सक्षम हुए हो आप, जिसकी वजह से आप ये फैसला ले पा रहे हो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, उस सक्षम बनाने लायक इन्होंने आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, अपना पसीना अपना खून लगाकर आपको इस लायक बनाया। तो ये नहीं होना चाहिए। और जिस घर में भी वो हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर सुखी नहीं रह सकता। कहूँगा कुछ जगहों पे, मतलब कुछ, जैसे मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वृद्धाश्रम की संख्या ज़्यादा नहीं है। वो बहुत कल्चरल लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, मतलब कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे शिक्षा तो कहीं से कहीं तक मतलब ये रोल प्ले नहीं करती कि आप शिक्षित हैं इसलिए आप अपने घर के लोगों को जो है कि छोड़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद सामाजिक दबाव या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स, या मैं उसको कह नहीं सकता, ये मेरे जीवन में कभी घटित होने वाला नहीं है, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मतलब मेरे घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।